आपने सुना क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने और पुष्कर सिंह धामी ने कि विकास कार्यों पर चर्चा हुई। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये हेलीकॉप्टर जिसमें सवार होकर सर्ववेद मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसका आज वार्षिकोत्सव है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वहां पर बनाया गया है। इस मीटिंग को खत्म करने के बाद, जो कि लगभग 10:30 बजे के आसपास शुरू हुई थी, इसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे सर्ववेद मंदिर, जिसका आज वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री और हेलीकॉप्टर तैयार है। मेनका के पास आपको ले चलते हैं। हमारी सहयोगी सर्ववेद मंदिर के बाहर से लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। मेनका, तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर तैयार है। बैठक खत्म हो चुकी है मुख्यमंत्रियों के साथ और अब बस कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं। तकरीबन कितना वक्त लगेगा सर्ववेद मंदिर यानी उमराह तक पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी को? वहां कार्यक्रम स्थल से कैसी तस्वीरें मिल रही हैं? आस्था, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर यहां पर 3 अभी लैंड किया है हेलीकॉप्टर ने। और यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही पलों में मंच पर होंगे। मंच पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही ये अहम मौका है और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे उतरा, उनके स्वागत में मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया। और यहाँ जो लोग जुटे हैं, लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो एक साथ जय जय मोदी के नारे लगने लगे। और आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह भी, जैसे ही हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, लोगों का उत्साह उतना ज्यादा फिर देखने को मिला। यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है सदगुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान की ओर से। और उस वार्षिक उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। और आज के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मेडिटेशन सेंटर को भी देखेंगे जो बनकर तैयार हो रहा है। 2014 में बनकर तैयार होना शुरू हुआ था और अभी वो निर्माण काम चल रहा है। यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ योग साधना में बैठ सकेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी, उसके मायने की, तो उसके बड़े मायने हैं। 2 एंगल से आप इसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, यहाँ पर पीएम कल से ही लगातार मौजूद हैं। और आज यहाँ से जब मंच से वो संबोधित करेंगे उन लाखों लोगों को जो कि इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आध्यात्म और राजनीति का गठजोड़ देखने को मिलेगा। यहाँ इस मंच पर उमराह से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। कैमरा पर्सन से कहूंगी कि तस्वीर दिखाइए जरा कि लोग किस तरह से उत्साहित हैं। ये वो लोग हैं जो कि वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। और जब इन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे यहाँ पर, पीएम भी स्पीच देने वाले हैं, तो उनका उत्साह और बढ़ गया। वो इस बात से बेहद खुश हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि इस संस्थान से जुड़े लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि कोई प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में मौजूद हो रहा है। प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में, पहली बार कोई प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। और आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर से जो मेहमान हैं वो उतरते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, वो यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उमराह कार्यक्रम स्थल पर, जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। एसपीजी की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, वहां पर उनकी गाड़ी लग गई है हेलीकॉप्टर के सामने और उसी वाहन में सवार होकर मंच तक आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर संबोधित करेंगे इन लोगों को और उसके बाद सर्ववेद मंदिर वहां जाएंगे और उस मंदिर की कलाकृति को निहारेंगे कि किस तरीके से वहां पर संस्कृति का संगम एक देखने को मिल रहा है। जो मंदिर का निर्माण है उसकी शैली बहुत ही अद्भुत शैली में है। 20,000 लोग एक साथ आध्यात्म से जुड़ सकेंगे, योग साधना कर सकेंगे। अपने आप में बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये बनकर तैयार हो रहा है। जो गुरु हैं उनका मानना था कि आध्यात्म के जरिए ही मुक्ति पाई जा सकती है, सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। ये एक नजरिया है आध्यात्म वाला। और जो दूसरा नजरिया है वो है स्वतंत्रता सेनानी वाला। जी हाँ, जो गुरु हैं सदगुरु सदाफलदेव जी, कहा यह जाता है कि आज से 100 साल पहले ही उन्हें जेल हुई थी, उस वक्त जब उन्होंने बिहार के दानापुर में अंग्रेजों के खिलाफ एक स्पीच दिया था, उन्होंने एक भाषण दिया था। अंग्रेज इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्हें जेल में डाल दिया था और वहीं पर उन्हें लगा
सदाफल देव जी को कि अध्यात्म के जरिए इस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। कहा जाता है कि 2 साल तक वो जेल में रहे, 2 साल तक वो अध्यात्म से जुड़े रहे, साधना से जुड़े रहे। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, हेलीपैड पर मौजूद हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं, महेंद्र नाथ पांडे मंत्री भी मौजूद हैं, और साथ ही अनिल राजभर जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो भी मौजूद हैं। ये सभी प्रधानमंत्री के स्वागत में हेलीपैड पर इस वक्त, और वहां से फिर वो आएंगे, मंच तक आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस इंतजार है। सुबह से ही लोग लाखों की तादाद में जो यहां पर जुटे हैं वो पीएम के इंतजार में थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से उत्साहित हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको क्या लगता है, आप क्या सुनना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्म के संदेश को आगे बढ़ाएंगे, और ये इनके लिए बड़ी बात है कि आध्यात्म को आगे बढ़ाते हुए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री देश का ऐसा है जो कि आध्यात्म, धर्म और विकास तीनों की बात करता है। इस तरह के रिएक्शंस लोगों के सुनने को मिल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस तरह के रिएक्शन जब बात इलेक्शन की होती है, चुनाव की होती है। 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 2022 की लड़ाई कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं कि 2022 की लड़ाई से ही अगर जीतते हैं तो 2024 की लड़ाई आसान होगी, और वो लड़ाई का हर एक पहलू जो है, उस लड़ाई में हर दांवपेच जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों से, ये देखिए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ साथ साथ नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी वाहन पर सवार होकर वो मंच तक आएंगे, और मंच से कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर का निरीक्षण करेंगे। आज तक बात हो रही थी इलेक्शन से जुड़ी हुई, बात हो रही थी इसके कि क्या आखिर मायने निकाले जाएं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी के। तो एक तरफ लगातार बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि उन सभी वीर सेनानियों को, उन सभी हीरोज को